आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए एनएफओ के बारे में, न्यू फंड ऑफरिंग। यानी म्यूचुअल फंड में जो न्यू फंड्स आते हैं उन्हें एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग कहते हैं। ठीक है। तो आज का जो फंड होने वाला है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड है। मैं थोड़ा सा आपको बेसिक एक बैकग्राउंड बताता हूँ कि एनर्जी सेक्टर, बहुत सारे एनर्जी सेक्टर में बूम चालू है। तो वो क्यों है, उसका रीजन क्या है, और एक फंडामेंटल इकोनॉमी में क्या चल रहा है, मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ क्लियर कर। ठीक है। तो अगर आप पिछले 3-4 साल में देखो, आप देख सकते हो कि कोरोना के पीरियड तक या कोरोना के थोड़े बाद एक साल 2021 तक इंडिया में बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है या तालुकाज है उनमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इशू था कि आपको दिन में 9 घंटा 8 घंटा 7 घंटा ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आती थी। मतलब अभी भी बहुत सारे गांव है या तालुकाज है उनमें शेड्यूल होता है कि दिन में 8 घंटा 9 घंटा 12 घंटा बिजली आनी है। और बहुत बार एक शेड्यूल हर दिन का टाइम पीरियड कट होता था कि उस समय बिजली नहीं आएगी। तो जब टेक्नोलॉजी आने लगी, जब टेक्नोलॉजी आती है, इंटरनेट आता है, यूज ऑफ लैपटॉप फोन टेलीफोन ये सब आते हैं, तो उसके लिए कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत जरूरी है। जब हम गवर्नमेंट ये कंसिडर करता है कि आपके जब सभी चीजें ऑनलाइन होगी, तो ऑनलाइन तो होगी बट उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द बेसिक थिंग है। कि इंटरनेट तो ठीक है बट अगर लैपटॉप को चार्जिंग ही नहीं होगी, फोन को चार्जिंग ही नहीं होगी, तो वेबसाइट का एक्सेस कैसे कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में बहुत सारे जो चीजें हैं, पुलिस स्टेशन या कोर्ट में बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हुई है, बट उसकी बेसिक नीड क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं कर सकते। और आप ये कहोगे कि फिर हम इन्वर्टर लगा सकते हैं। ठीक है, इन्वर्टर लगा सकते हैं, इन्वर्टर सबके लिए। गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकते ना कि हम इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको, बट आप इन्वर्टर लगा लीजिए। तो जैसे टेक्नोलॉजी की ग्रोथ आने लगी है 2018-19 से, तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। मैं आपको एक जस्ट रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। भारतीय न्याय संहिता, जो पुराने जो लॉस थे उनका नाम बदलकर या उनमें चेंजेस कर कर करके नया लॉ आया है, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता में बहुत सारे ऐसे एविडेंस है, जो एविडेंस आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सबमिट करने हैं। जैसे कि ऑडियो वीडियो पिक्चर्स। मतलब कोई भी क्राइम हुआ या कोई भी चीज हुई, अगर आप बोल रहे हो कि ये मेरे साथ गलत हुआ है तो उसका प्रूफ बताइए, ऑडियो वीडियो। तो देखिए गवर्नमेंट भी कितना टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको फोकस करने के लिए कह रहे हैं या उसका उपयोग यूज करने के लिए कह रहे हैं। तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द बेसिक थिंग है। आपका फोन ये चल रहा है, ये लैपटॉप कैमरा बल्ब सब इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है। आप जिस फोन पर पूरा दिन काम करते हो, जो भी आप काम करते हो वो आपका लैप इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। घर की सभी चीजें, ऑफिसेस की सभी चीजें, तो इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द बेसिक थिंग है। तो इलेक्ट्रिसिटी वन ऑफ द बेस्ट या बहुत एक्सपेंसिव कैपेक्स सेक्टर है। कैपेक्स का सेक्टर मतलब क्या? अगर मैं एक सिंपल चीज बताऊं तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर कंपनी डालनी है तो सॉफ्टवेयर में सभी चीजें सॉफ्टवेयर पर होती है। आप पैसे देकर थोड़ा कोडिंग वगैरह कर कर प्रोफेशनल पीपल को हायर करके बहुत सिंपल कॉस्ट इफेक्टिव वे से होता है, कम पैसे में होता है। बट इलेक्ट्रिसिटी हुआ या फिर रोडवेज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन की चीजें, वो आप विदाउट कैपेक्स, मतलब विदाउट आप बिजली के जो पोल्स है वो खड़े करके, या फिर जो बड़े बड़े ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसको तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं ना। वो तो 100% करनी, और कॉस्ट इफेक्टिव चीजें वहां पर नहीं कर सकते आप, वहां पर डुप्लीकेट चीजें नहीं कर सकते, या फिर प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते आप बहुत सारा कि चलो आप आज सुशांत है, कल सुशांत बिजली के खंभे लगाएगा, ये उसके तालुका में या उसके डिस्ट्रिक्ट में, ऐसा अलाउड नहीं होता। बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल पीपल होते हैं, और जो जिनको एक्सपीरियंस है सेक्टर का, इंडस्ट्री का, गवर्नमेंट के रेगुलेशन के अंदर ये चीजें कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रांसमिशन लाइन है वो आपकी वन तालुका से दूसरे तालुका तक कनेक्टिविटी ज्वाइन करते हैं। उसमें बहुत हार्म हो सकता है, कुछ भी गलत चीजें हुई तो। और इसमें बहुत एक मोनोपोली डिओपोली सिचुएशन है, 4 5 6 प्लेयर है, वही ज्यादातर एक्ट करते हैं। तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड अभी बहुत आपको खतरनाक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा। ये जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए, ये कोई मैं बेच नहीं रहा हूँ, एट द एंड वो आपका डिसीजन रहेगा, बट जस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि जैसे इलेक्ट्रिक सेक्टर ग्रो होगा, ईवी सेक्टर ग्रो होगा, ईवी सेक्टर के लिए एनर्जी लगेगी। एनर्जी लगेगी तो एनर्जी के पोल्स लगेंगे, ट्रांसमिशन लाइन लगेगी, जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है वो कंपनी अलग होती है, जो कंपनी ट्रांसमिशन करती है
इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने जनरेट किया, बट ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन की कंपनी अलग होती है, डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी भी अलग होती है। बहुत बड़ा कैपेक्स या बहुत बड़ी साइकिल सोर्सेस लगते हैं इसमें, ये चीजें ध्यान में रखना। और इसके लिए ये बहुत एक फूला हुआ सेक्टर माना जाता है कि स्लोली ग्रोथ आएगी, बट मोनोपोली है, डिओपोली है, अदानी ट्रांसमिशन है, अदानी ग्रीन है, बहुत सारे गवर्नमेंट के स्टॉक्स है, प्राइवेट स्टॉक्स भी है। प्राइवेट मतलब पब्लिक लिस्टेड एंटिटीज, जो आपको प्रॉपर एक छोटा एनालिसिस करके, मतलब जो अगर आप एफएमसीजी सेक्टर देखोगे तो एफएमसीजी में बहुत सारे स्टॉक्स आते हैं, बहुत सारे चीजें आते हैं। सॉफ्टवेयर कंपनी देखोगे तो बहुत सॉफ्टवेयर कंपनी मिलेगी, बट पावर ट्रांसमिशन अगर आप कंपनी देखोगे तो लिमिटेड है, 6-7 पावर ट्रांसमिशन कंपनी। पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर होता है, बहुत कम मिलेंगे। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन की भी कंपनी आपको बहुत लिमिटेड मिलेंगे। तो ये जो फंड है ये बहुत सोचा समझा, टाइम पर लाया हुआ फंड है, जस्ट ध्यान में रखना। ठीक है, तो मैं आपको डिटेल बता देता हूँ। म्यूचुअल फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड, और फंड का नाम है आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। The investment objective of this scheme is to provide investor with opportunity for the long term capital appreciation by investing। मैंने कहा पावर सेक्टर क्विक रिटर्न जनरेट करने वाला सेक्टर नहीं है। अगर आप लंबा होराइजन सोचते हो कि मैं 5 साल 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूँ, थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो का 5% 7% आप अगर दे पा रहे हो, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर। एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत आपको मैसिव रिटर्न दे सकते हैं लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में आप इस पर एक्सपेक्ट भी मत करना कि 6 महीने में, साल भर में, 2 साल में, नहीं, रिटर्न मिलेंगे भी नहीं, ये ध्यान में रखना। क्योंकि कैपेक्स से काम शुरू होने में, ट्रांसमिशन लाइन सेटअप होने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, इलेक्ट्रिसिटी यूज होने में और उसका रिटर्न मिलने में बहुत सारा स्टैंडर्ड प्रोसेस रहता है, बहुत लेंदी कैपेक्स, ह्यूज कैपेक्स प्रोसेस रहता है। और एक चीज है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हो, आप डिस्ट्रिक्ट में हो, तालुका में हो या गांव में हो, आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग बहुत बड़ा मतलब मिसयूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, कि मीटर में फॉल्ट करेंगे, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढेंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए। बट अगर इसमें प्राइवेट प्लेयर्स अगर डिस्ट्रीब्यूशन में आते हैं, तो ये कंपलसरी ध्यान में रखना कि वो बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। आप एक पैसे का भी इलेक्ट्रिसिटी इधर उधर नहीं कर सकते। और गवर्नमेंट का प्लान है कि गवर्नमेंट खुद के हाथ में कुछ नहीं रखना चाहता। आप डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेटाइजेशन करेगा, ट्रांसमिशन भी प्राइवेट कर देगा वो, कि पब्लिक जो सेक्टर एंटिटी है, बड़े बड़े लोग हैं, वो आओ और पैसे कमाओ, गवर्नमेंट को उनका टैक्स दे दो, गवर्नमेंट सिर्फ मॉनिटरिंग करेगा। पहले नहीं था कि कुछ किधर भी वायर लगाई और इलेक्ट्रिसिटी शुरू होने चालू हुआ। तो ऐसा बहुत कम होगा, मिसयूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आने वाले समय में बहुत ही कम होगा। तो मैं फिर से फंड पर आपको बता देता हूँ। इसका ऑब्जेक्टिव, स्कीम का नाम और ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव कभी भी पढ़ना चाहिए कि स्कोप क्या है, वो क्या सोचते हैं। कि आया और फंड शुरू किया, और एट द एंड उनको भी लोग हायर करने पड़ते हैं, उनका भी टाइम खर्च होता है, जो फंड मैनेजर से कुछ तो दिमाग लगाया होगा, सेक्टर का नॉलेज होगा कि क्यों ये फंड इन्वेंट हुआ है या शुरू किया है उन्होंने। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन बताया मैंने, बाय इन्वेस्टिंग इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट of companies engaging in activities such as exploration, production, electricity production, distribution, transportation and processing of traditional and new energy including। मतलब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के सभी चीजें कवर करने वाले हैं ये। मतलब प्रोडक्शन से लेके, ट्रांसमिशन से लेके, डिस्ट्रीब्यूशन तक, और ये सभी इलेक्ट्रिसिटी कवर करेंगे। एक तो वाटर करेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। अब ये जो आने वाला समय रहेगा, ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सबसे बेस्ट समय रहेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर वर्ल्ड इकोनॉमिक लेवल पे देख रहे हो, तो सभी चीज जो कंट्रीज है, उन्होंने ग्रीन 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 ऐसा इंट्रोड्यूस किया है कि मतलब इकोनॉमी को हार्म, इन्वायरमेंट को हार्म होना नहीं चाहिए। आपके जो सभी कार्बन कार्बन जो इमिशन होता है, आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, उसमें कोल यूज होता है, बहुत सारे जो कार्बन इमिशन चीजें है वो होती है। बट जो ग्लोबल कंट्रीज है, या जो ग्लोबल G7 है, G20 रहती है, G8 है, बहुत सारे इन्वायरमेंटल जहां पर इश्यूज होते हैं, उनका एक ही मोटिव है कि कार्बन इमिशन कम कम करना। और जब कार्बन इमिशन कम करना है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सोलर इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बहुत सारे दूसरे इलेक्ट्रिसिटी की जो ग्रीन या इकोनॉमी एनवायरमेंट फ्रेंडली है, वो इंट्रोडक्शन होगी। एक प्रॉपर शिफ्ट होगा आगे आने वाले समय में, 5 साल में, 10 साल में, कि जो प्रॉपर पहले हम कोल यूज करते थे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, आप सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा मैसिव, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बड़ा मैसिव शिफ्ट होगा। तो ये कंपनी उसमें अपॉर्चुनिस्टिक वे से इन्वेस्टमेंट करने के लिए देख रही है।
तो मैं आपको फिर और बता देता हूँ। इन न्यू एनर्जी इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू इंडस्ट्री सेक्टर सच एज ऑयल एंड गैस। मैंने कहा ऑयल एंड गैस मतलब ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर है, चाहे कोयले से या फिर दूसरे जो ट्रेडिशनल सोर्सेस है जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती थी, उन पर उनका सिर्फ ध्यान नहीं है। या उनका जो ध्यान होने वाला है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है, जो ग्रीन सोर्सेस है सोलर इलेक्ट्रिसिटी होने वाला है, वो इनमें कर सकते हैं। जो बैटरीज बनाती है उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो ग्रीन सोलर प्रोडक्शन जो है, सोलर की जो प्रोडक्शन कंपनीज है उनमें वो मैसिवली इन्वेस्टमेंट कर सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट इस सेक्टर को हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशन है, मैंने जो कहा कि ग्लोबल लेवल पर रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं कि आपके इंडिया में सबसे ज्यादा कार्बन अगर इमिशन हुआ है तो हमें बाहर जो ग्लोबल कंट्रीज है उनमें हमें बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत एक जबरदस्त सेक्टर होगा, एनर्जी सेक्टर। तो अगर आप चाहे तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये सेक्टरल फंड है, ये ध्यान में रखना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है आपको। ये सेक्टरल और थीमेटिक फंड में 2 साल 3 साल आप रिटर्न ना ही एक्सपेक्ट करो तो भी अच्छा होगा। आपको ये रिटर्न लंबे, अगर आप 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको मैसिव रिटर्न दे सकता है। क्योंकि इंडिया में पूरा एक शिफ्ट ही होगा फ्रॉम ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज टू मॉडर्न एनर्जी रिसोर्सेज। फंड का लॉन्च डेट है 2 जुलाई और एंड डेट है 16 जुलाई। मतलब जुलाई के महीने में 2 से 16 तक आपको प्रॉपर करना है। ठीक है, ये आप एग्जिट लोड कर सकते हो, 1% ऑफ एग्जिट लोड है उसमें। फिर उसके बाद मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 का है। मोस्ट ऑफ द एनएफओ आर मिनिमम इन्वेस्टमेंट सब्सक्रिप्शन वैल्यू 5,000 का होता है। अगर आप चाहे तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म से अप्लाई कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो इसके रिलेटेड तो आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हो, हम आपको डिटेल में गाइड भी कर देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू इन्वेस्टर्स।